हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम फ्लैग बॉक्स को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम फ्लैग बॉक्स की प्रॉपर्टीज को यूज करके अपनी ये जो अपना लेआउट है उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी स्क्रीन के अंदर जो स्पेस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कंपोनेंट्स के बीच में। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जिससे उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ये सीरीज बहुत बड़ी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है। ओके, ये एक ऐसा लेआउट सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम यूआई को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ओके, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट्स के बीच में स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जिसकी हेल्प से हम अपनी कंपोनेंट्स को अलाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपने देख रखा है कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कंपोनेंट बना रखा है जिसमें हमने व्यू ले रखा है और एक टेस्ट ले रखा है। ओके, अब मुझे यहाँ पे अगर फ्लेक्स यूज करना है तो किस तरीके से यूज करते हैं। अभी मैं डेमो के लिए जो स्टाइलिंग यूज करूंगा वो इनलाइन करूंगा, स्टाइल सीट के साथ नहीं करूंगा। आप लोग स्टाइल सीट के साथ ही स्टार्टिंग से करना, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाना है, इस वजह से मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा इजी वे फॉलो कर रहा हूँ। ओके, तो मुझे अगर यहाँ पे फ्लेक्स लेना है, वैसे हम यहाँ पे हाइट एंड विड्थ भी ले सकते हैं। ओके, बट फ्लेक्स हम यहाँ पे लेंगे, जिससे क्या होगा, फ्लेक्स वन की हेल्प से हमारा ये पूरा जो एरिया है, पूरी स्क्रीन कवर हो जाएगी। जो हमारा मेन कंपोनेंट ये हमारा क्या है, पेरेंट कंपोनेंट है, जो फ्लेक्स वन की हेल्प से क्या करेगा, पूरी स्क्रीन को कवर कर लेगा, पूरा स्पेस कवर कर लेगा। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर दूं तो यहाँ पे आप देखोगे, इसको जब मैं सेव करता हूँ तो ये देखो पूरा। अब ज़्यादातर हम कंसीडर करते हैं कि जब हम कोई भी पेरेंट ले रहे होते हैं तो उसमें फ्लेक्स की वैल्यू 1 देते हैं। ओके, जिससे क्या होता है कि पूरा एरिया कवर हो जाता है। अगर मैं इसको 0 से 1 के बीच में कोई देता हूँ, मान लो मैंने 0.5 दी तो ये हाफ स्क्रीन कवर कर रहा है, 3 मतलब 30%। ओके, और 0 देंगे तो कुछ भी कवर नहीं कर रहा। तो हम ज़्यादातर कंसीडर करते हैं 1 को। अगर आप ये सोचो कि मैं 1 से ज़्यादा दूँगा तो आप 100 दोगे, आपको कुछ फ़र्क पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा वैल्यूज़ बेसिकली यहाँ पे मैटर नहीं करती, एक्सपेंड करेगा भी तो इसका कोई सिबलिंग नहीं है, इसका कोई चाइल्ड का कोई सिबलिंग होता तो पता चलता कि किस तरीके से स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या कंसीडर करते हैं, 0 से 1 के बीच में, और पेरेंट को ज़्यादातर हम 1 देते हैं। उसके अंदर के जो कंपोनेंट आप बनाओगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक और व्यू लिया। ओके, और इस व्यू को मैं क्या करता हूँ, स्टाइल में मान लो मैंने फ्लेक्स 0.5 लिया। ओके, एंड बैकग्राउंड कलर ऑरेंज लिया। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये आधी स्क्रीन कवर करेगा या फुल? इसने देखो आधी, क्यों कि मैंने यहाँ पे 1 दिया है, इसका आधा इसने ले लिया। अगर मैं यहाँ पे 1 दे देता तो ये फिर से फुल कवर कर लेता। ओके, मैंने 0.5 दिया है, इसका मतलब ये इसने आधा कवर किया है। अब सेम कंपोनेंट अगर मैं एक और देता हूँ, इसको मैं 0.3 दे रहा हूँ, तो ये 30% कवर कर लेगा, और इसको मैं दे रहा हूँ लाइक येलो। ओके, और एक और अगर इसके बाद मैं दूं यहाँ पे, तो जो बचा हुआ एरिया है वो आप इसको दे सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी स्क्रीन जिसको फ्लेक्स 1 दिया था, उस पूरी स्क्रीन को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब इन 3 हिस्सों के हिसाब से आप आगे की यूआई जो बनाना चाहते हो वो फॉलो कर सकते हो, जिससे क्या है कि आपके ये बॉक्सेस जो बने हैं, आपने 3 बॉक्सेस बनाए हैं, ये रेस्पॉन्सिव रहेंगे। ओके, ये रेस्पॉन्सिव रहेंगे क्योंकि इन्होंने फ्लेक्स के हिसाब से एरिया लिया है। अब अगर आपकी बड़ी स्क्रीन होगी या छोटी होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका जो एरिया है वो डिसाइडेड है कि इसका जो फुल स्क्रीन है उसका 0.5 मतलब 50% इसका ही है, तो बड़ी स्क्रीन पे भी 50% होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो इस तरीके से हम फ्लेक्स का यूज करते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि फ्लेक्स से हम स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने स्पेस को जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कंपोनेंट्स के बीच में। बट अब हम बात करते हैं इनकी अदर प्रॉपर्टीज की, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट्स पे फोकस करेंगे कि कैसे हम कंपोनेंट को अलाइन कर सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज बेसिकली हम सिंगल कंपोनेंट, मल्टीपल कंपोनेंट्स, पेरेंट और चाइल्ड सब पे लगा सकते हैं। वन बाय वन हर एक प्रॉपर्टी को देखेंगे। ओके, समझेंगे कि कैसे ये काम करते हैं, और इनके बेस पे जो हम एग्जांपल लगाएंगे उन्हें आप भी लगा के देखना, जिससे आपको भी क्लियरिटी मिलेगी। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे जो हमने रेड कलर दिया है, बेसिकली इसको मैं हटा देता हूँ।
और ऑरेंज को हटा देता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देते, फ्लेक्स ये हटा देते हैं क्योंकि हम कंपोनेंट को थोड़ा-सा साइज़ जो है वो हम फिक्स साइज़ देंगे, जिससे हम समझ सकें। तो मान लो यहाँ पे मैंने विड्थ 100 दी है और हाइट 100 दी है, ओके? और यहाँ देखो ऑरेंज कलर है ये बॉक्स का, ठीक है? और अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ ग्रीन को और येलो का साइज़ भी हम सेम दे देते हैं, ओके? तो पहले हम बात करते हैं सिंगल कंपोनेंट की, पहले सिंगल की बात करते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज़ पे हम काम करने वाले हैं वो है हमारी जस्टिफाई कंटेंट, ओके? फिर है जस्टिफाई कंटेंट के बाद अलाइन आइटम्स, है अलाइन सेल्फ और है फ्लेक्स रैप और एक चीज़ और है यहाँ पे स्टार्टिंग में फ्लेक्स डायरेक्शन। पहले फ्लेक्स डायरेक्शन को समझते हैं, ओके? तो फ्लेक्स डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारी लेआउट है वो किस तरीके से किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे मान लो मैंने अभी यहाँ पे एक कंपोनेंट डाल रखा है, ओके? एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ और अगर मैं इसके बाद एक और डालूँगा और उसमें मैं ग्रीन दूँगा, तो ये पहले ऑरेंज दिखा उसके नीचे दिखा, नीचे का मतलब क्या है? टॉप टू बॉटम चल रही है। अगर इसके नीचे मैं कितने भी कंपोनेंट लेके आऊँगा, कितने भी लेके आऊँगा, वो सारे कैसे चल रहे होंगे? टॉप टू बॉटम। इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन है, वो कॉलम है और ये टॉप से बॉटम है, ओके? कॉलम है और वो टॉप टू बॉटम चलती है, ठीक है? अगर मैं बोलूँ कि मुझे ना लेफ्ट से राइट जाना है, उसका मतलब क्या है? रो, डायरेक्शन कौन-सी होगी? रो और रो के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है बस फ्लेक्स डायरेक्शन जो हमने प्रॉपर्टी नीचे लिखी है इसको हम यहाँ पे ये 4 वैल्यूज़ दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम होती है जो आप सबसे ऊपर देख रहे हो। फिर उसका कॉलम रिवर्स का मतलब क्या है? बॉटम टू टॉप चलने लग जाएगा, ओके? और रो का मतलब क्या है? लेफ्ट से राइट और रो रिवर्स का मतलब है राइट से लेफ्ट। वन बाय वन देखते हैं। अगर मैं मान लो कॉलम रिवर्स मैंने पास कर दिया, ठीक है। मैंने इसको देखो, तो देखो कैसे चला। जो ऑरेंज सबसे ऊपर दिख रहा था, वो ऑरेंज सबसे नीचे दिखने लगा। फिर उसके बाद ग्रीन दिख रहा था, फिर रेड दिख रहा था। तो ये सीक्वेंस है, उल्टा हो गया और कॉलम को हमने रिवर्स कर दिया इस वजह से। यहीं पे अगर मैं इसको रो दे दूँ, तो देखो नीचे की तरफ चल रहा था, वो कहाँ चलने लगा? लेफ्ट से राइट। अगर मैं इसको रो रिवर्स कर दूँ, तो कहाँ से चलेगा? राइट से लेफ्ट। देख रहे हो सीक्वेंस चेंज हो गया। तो इस तरीके से हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन काम करता है। अब इस डायरेक्शन के हिसाब से ही हमारी ये बाकी की प्रॉपर्टीज भी काम करती हैं डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है? जैसे मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ एग्जांपल जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट अभी मान लो मैं डिफॉल्ट के साथ पहले आपको दिखा देता हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट कैसे काम करता है। मान लो मैं यहाँ पे गया, मैंने जस्टिफाई कंटेंट, अब ये जस्टिफाई कंटेंट करता क्या देखो, अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट, ओके? ये दोनों बेसिकली चाइल्ड के लिए काम करते हैं। मतलब अगर मैं इनके लिए बोलूं तो ये क्या करता है? अलाइन चाइल्ड्स, चाइल्ड कंपोनेंट, ओके? सेम चीज ये भी करता है। पहले हम इन दोनों की बात करते हैं फिर आगे की चीजें समझेंगे। ये भी चाइल्ड्स को अलाइन करता है और ये बेसिकली क्या करता है? अलाइन सेल्फ। जो कंपोनेंट होता है ना वो खुद को अलाइन करता है, अपने चाइल्ड को नहीं, खुद को अलाइन करता है। और ये बेसिकली ये भी क्या करता है? चाइल्ड को अलाइन करता है। जस्टिफाई कंटेंट और मैंने दे दिया सबसे पहली प्रॉपर्टी सेंटर। ये यहाँ कैसे आ गया? ये यहाँ पे कैसे आ गया? यहाँ था, यहाँ कैसे आया? इसका मतलब क्या है? कि देखो हमारी जो डायरेक्शन है, हमारी जो डायरेक्शन है वो कैसे है? कॉलम मतलब टॉप टू बॉटम, ओके? अब ये बताओ जब टॉप टू बॉटम है इसका मतलब टॉप टू बॉटम है और मैंने टॉप टू बॉटम में सेंटर में आ गया, इसका मतलब कैसे काम करता है? ये सेम डायरेक्शन के साथ ही काम करता है, सेम डायरेक्शन में। जो हमारा लेआउट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में काम करता है, सेम डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पे सेंटर की जगह पे कोई और प्रॉपर्टी पास करूं, जैसा यहाँ पे आप देखोगे फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट क्या करता है? ये स्टार्टिंग में ले आएगा जहां पे स्टार्टिंग में था, ओके? एंड का मतलब क्या है? फ्लेक्स एंड मतलब फ्लेक्स के एंड में, ओके? सॉरी, ये
ठीक है, तो यहाँ देखो एंड में पहुंचा दिया। सेंटर आप समझ गए थे, मैंने क्या बोला था, स्टार्ट, सेंटर, एंड, यही डायरेक्शन होती है। अब ये तीन प्रॉपर्टी तो क्या कर रही है कि ये एक पॉइंट पे ले जाके जितने भी कंपोनेंट इस पेरेंट के अंदर पड़े हैं, जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट इस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर पड़े हैं, उनको एक डायरेक्शन में ले जाके खड़ा कर दिया। जैसे कि सेंटर ने, फ्लेक्स स्टार्ट ने, फ्लेक्स एंड ने। अब मैं बोलूं कि कुछ इनके बीच में ना थोड़ा सा स्पेस डिवाइड कर दो, मतलब ये ना एक ही पोजीशन बना रख के थोड़ा सा इनके बीच में गैप आ जाए, या फिर लेफ्ट राइट से एजेस पे रहे, इस तरीके से कुछ हम इनको अलाइन कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो तीन प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग की देख ली। अब ये तीन प्रॉपर्टी बेसिकली बनी हुई है मल्टीपल कंपोनेंट्स के लिए। अब ये जो देखो, क्योंकि यहाँ मल्टीपल क्यों, यहाँ पे अगर मैं सिंगल कंपोनेंट भी करता ना, सेंटर, फ्लेक्स, एंड और स्टार्ट के साथ में, तो क्या होता है, ये तो वही सेम चीज है, स्टार्टिंग में, सेंटर में और एंड में लाके खड़ा कर देते। बट मल्टीपल के लिए ये कैसे काम करते हैं, अगर मैं स्पेस अराउंड बोल दूं, स्पेस अराउंड, इसका मतलब ये देखना कैसे काम करेगा। ये देखो, इसने क्या किया कि इसने इस कंपोनेंट के लेफ्ट में, मतलब टॉप में और बॉटम में सेम स्पेस दे दिया। स्पेस अराउंड मतलब कंपोनेंट के अराउंड में जो स्पेस है वो सेम दे दिया। तो ये वाला इसका जो लेफ्ट में है, मतलब टॉप में है, ये बॉटम में है, वही ऐसे इधर ऐड हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे बीच में गैप जो है वो ज्यादा दिख रहा है। ओके, क्योंकि इधर इसका बॉटम और इसका टॉप, इसका बॉटम और इसका टॉप, इसलिए ज्यादा दिख रहा है। और एजेस पे मतलब वो सबसे टॉप में और सबसे बॉटम में ये सेम दिख रहा है। ये स्पेस अराउंड करता है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं तो ये सेम तरीके से डायरेक्शन के साथ भी काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे रो दे दिया ना, तो देखो कैसे काम करेगा, इस तरीके से। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि मुझे क्या करना है, ये जो स्पेस है ना, इसको थोड़ा मेंटेन करना है। यहाँ बीच में ज्यादा आ रहा है, ऊपर मतलब जो टॉप में है वो कम आ रहा है, और यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। तो इसको क्या करो, दो पोजीशन और है, एक है स्पेस बिटवीन, ये देखो क्या करता है। ये दो कंपोनेंट है, जितने भी कंपोनेंट होंगे, 5 होंगे तो लास्ट का पहला और लास्ट वाला, फिफ्थ वाला। अगर 4 होगा तो पहला और फोर्थ वाला एजेस पे बिल्कुल चिपक जाएंगे, सट जाएंगे, और बीच वाला जो होंगे वो सेंटर पे रहेंगे। अगर मैं इसके अंदर एक कंपोनेंट और बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए कि बीच वाला कैसे एक्ट करेगा, तो यहाँ पे मैंने एक और डाले, इसको मैंने ब्लू दे दिया। और यहाँ पे देखो, अब देखो टॉप वाला और बॉटम वाला ये तो सटे हुए हैं, बट इनके अलावा ये जो स्पेस है ये बिल्कुल कैसा है, सेम है। ठीक है, बीच के जो स्पेस है वो मेंटेन कर सकते हैं हम स्पेस बिटवीन की हेल्प से, क्योंकि टॉप वाला और बॉटम वाला कहाँ चला गया, बिल्कुल एजेस पे सट गया, तो उनमें तो स्पेस मिल ही नहीं रहा। स्पेस कहाँ है, इनके बीच में। ओके, अगर मैं बोलूं कि भाई एक काम करो, ये भी नहीं चलेगा, आप एक काम करो, मुझे सारे कंपोनेंट के, चाहे वो टॉप हो बॉटम में हो, अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, तो अगर मैं रो के साथ चल रहा हूं तो लेफ्ट और राइट में स्पेस ना बिल्कुल इवन होना चाहिए, मतलब इवनली मतलब इक्वल होना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर्टी है हमारे पास इवनली, स्पेस इवनली। अब इसका मतलब ये देखो, इसके इधर और इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर, ये सारे जो स्पेस है बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इससे ये बिल्कुल एक मतलब सिमिलर स्पेस के साथ दिख रहा है। अगर मैं इसकी देखो फ्लैश डायरेक्शन चेंज करूंगा तो आप जब इसको रो में देखोगे तो और बेटर समझ में आएगा। ये देखो, बिल्कुल जो गैप है वो इक्वल है। इसी तरीके से हम ज्यादातर कार्ड्स वगैरह जो बनाते हैं, ग्रिड बनाते हैं, ग्रिड सिस्टम बनाते हैं, उनमें इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अलाइन करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा जस्टिफाई कंटेंट। अब बात करते हैं अलाइन आइटम्स की। ओके, अलाइन आइटम्स कैसे काम करता है, देखो अलाइन आइटम्स में भी प्रॉपर्टी सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड ये सेम ही होती है। ओके, कैसे, ये देखते हैं अभी। जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, मैं फ्लेक्स ये हटा देता हूँ क्योंकि कंपोनेंट ज्यादा है तो स्पेस कम दिखाई देता है। अभी देखो ये डायरेक्शन है, मैं यहाँ पे अलाइन आइटम्स यूज करता हूँ। अलाइन आइटम्स के अंदर ये जो प्रॉपर्टीज है ना, स्पेस वाली, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड, ये नहीं मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले क्या यूज कर रहा हूँ, फ्लेक्स स्टार्ट। अब देखो अलाइन आइटम्स जो होता है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जैसे जस्टिफाई कंटेंट लेआउट की जो डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में काम कर रहा था, मतलब टॉप टू बॉटम था तो टॉप टू बॉटम अलाइन कर रहा था। बट अलाइन आइटम्स क्या करता है, अपोजिट करता है। अगर टॉप टू बॉटम मतलब
वर्टिकल अगर है, वर्टिकल अगर डायरेक्शन है हमारी, तो ये काम करेगा हॉरिजॉन्टली। अगर हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन है मतलब रो, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है रो, तो ये काम करेगा वर्टिकली, अपोजिट डायरेक्शन में। अब कैसे देखते हैं, ये देखो फ्लेक्स स्टार्ट, ओके, और फ्लेक्स स्टार्ट अभी इसने ऐसे दिया है, ओके, इस तरीके से। अभी मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर करता हूँ। कहाँ पे आया सेंटर? जब हमने जस्टिफाई कंटेंट यूज किया था तो वो कहाँ पे था? यहाँ पे था, यहाँ मतलब वर्टिकली सेंटर था। पर अभी ये कैसे जा रहा है? पहले यहाँ था फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड यहाँ पे होगा, सेंटर यहाँ पे है। जस्टिफाई कंटेंट के केस में क्या था? स्टार्ट यहाँ था, सेंटर यहाँ था और एंड यहाँ था। कैसे चल रहा था? वर्टिकल, क्योंकि डायरेक्शन कैसी थी? वर्टिकल कॉलम। और यहाँ पे कैसे चल रहा है? हॉरिजॉन्टली अपोजिट चल रहा है, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है? कॉलम। यही समझना होता है मैं बस, ओके। अब बस देखो, अगर मैं फ्लेक्स एंड यूज करूंगा तो एंड में चला जाएगा, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी समझ में आ गई। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि यहाँ पे एक है स्ट्रेच। देखो स्ट्रेच कैसे काम करता है। स्ट्रेच का मतलब है, अगर आपकी जो डायरेक्शन है और आपने क्या करा, हाइट नहीं दी और आप चाहते हो कि फुल हाइट कवर कर ले, तो आपको हाइट हटानी होगी। मान लो मैंने ये हाइट हटा दी, जस्ट सपोज, और हमें डायरेक्शन भी देखनी होगी। अभी हम डायरेक्शन को देखेंगे कि इससे काम करता है। अभी देखो डायरेक्शन हमें कैसी करनी होगी, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। रो अगर आपको हाइट को फुल करना है तो डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, अपोजिट में तो काम करता है। तो ये देखो हमारी ये हाइट है वो फुल हो गई। अब मैंने यहाँ पे हाइट नहीं दी, इसने फुल एरिया कवर कर ली स्ट्रेच करके, कंपोनेंट को कैसा कर दिया, स्ट्रेच कर दिया हाइट वाइज। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे ना विड्थ वाइज स्ट्रेच करवाना है, इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट, ओके। और मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, हाइट। एक बार देखते हैं इससे काम करता है कि नहीं। ये देखो, तो अपोजिट, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अलाइन आइटम्स काम कैसे करता है, अपोजिट डायरेक्शन में ना। तो जब आप विड्थ को कराना चाह रहे होगे तो आपको हाइट हटानी पड़ेगी, और हाइट हटा रहे हो उसका मतलब क्या है कि वो क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, रो, ओके। और जब आप हाइट को देना चाहते हो उस केस में कॉलम होने चाहिए। तो बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, इस तरीके से देखो, ठीक है। ये स्ट्रेच है। अब इसका देखो आप यूज बहुत ज्यादा नहीं करोगे, प्रॉपर्टीज जो आप यूज करने वाले हो वो फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर और एंड करने वाले हो। जस्टिफाई कंटेंट के केस में आप सारी प्रॉपर्टीज यूज करोगे, इवन उसके अंदर आप ज्यादातर यूज करोगे आपका स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली, उनमें भी स्पेस बिटवीन सबसे ज्यादा यूज करोगे आप, ओके। तो उसी हिसाब से समझ लो। बेस लाइन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं अलाइन आइटम्स के अंदर, तो बेस लाइन का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट की, टेक्स्ट को जैसे कंपोनेंट के अंदर टेक्स्ट पड़े हुए हैं तो उसको बेस लाइन के अराउंड अलाइन कर देगा। अब उसके लिए देखो मुझे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को, कि देखो ये हमने क्या करा, एक व्यू बना रखी है जो हमने, इसके अंदर सारी हाइट एंड विड्थ मैंने हटा दी, जस्ट सपोज समझने के लिए, ओके। और अभी ये देखो कुछ नहीं दिख रहा, इनके बीच में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट डाल दूंगा। इसमें मैंने डाल दिया ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज कलर है, ओके। और इसका फॉन्ट साइज में डिफरेंट रखूंगा जिससे आप समझ सकोगे बेस लाइन के अराउंड में कैसे अलाइन होता है। तो फॉन्ट साइज इसका मैंने रख दिया मान लो 16, ओके। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ना मैं सेफ एरिया कर दे रहा हूँ, सेफ एरिया व्यू, जिससे ऊपर का नोच वाला जो एरिया है वो यहाँ बेसिकली इस तरीके आ रहा है, जिससे यहाँ पे दिखने लग जाएगा ये टेक्स्ट है, ठीक है। और इसका स्ट्रेच हटा दो, स्ट्रेच की जगह बेस लाइन कर दो, ओके। ये देखो टेक्स्ट दिख रहा है। बस अब ये चीज मुझे सेम फॉलो करनी है सारे कंपोनेंट्स के लिए, जो भी इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ। मान लो ये है, इसको मैंने ग्रीन कर दिया और फॉन्ट साइज का 18 कर दिया या 20 कर दिया, मान लो 20, ओके। और सेम चीज यहाँ पे करूंगा, ये इसका कलर है ब्लू और इसको मैंने 22 कर दिया, मान लो इसके अंदर ये है मैंने रेड और इसको कर दिया 26। जस्ट सपोज मैंने थोड़े से बस इनके फॉन्ट साइजेस हैं वो अलग अलग रखे हुए हैं। अब इनको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बस फ्लेक्स डायरेक्शन में रो यूज करता हूँ, थोड़ा सा समझना, ओके। बेस लाइन को हटा देता हूँ, तो फर्क समझते हैं पहले हम, ठीक है। ये देखो ऑरेंज है, उसके थोड़ा सा नीचे ग्रीन आ रहा है क्योंकि साइज बड़ा है, फिर ब्लू आ रहा है, रेड आ रहा है, ये अलाइन नहीं है प्रॉपर। पर जैसे ही मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करता हूँ,
ये देखो एकदम से अलाइन रहते हैं। ओके, तो बेस लाइन के अराउंड में अलाइनमेंट काम करता है। अब इसको प्रॉपर्टी को आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, बट इतना समझ लो कि हम कंपोनेंट के अंदर के टेक्स्ट को बेस लाइन के अराउंड अलाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, जो है अलाइन सेल्फ। जैसे मैंने बताया था कि ये क्या करता है, खुद को अलाइन करने के लिए काम आता है। अब देखो खुद को अलाइन कैसे करेगा। मैं बोलूँ कि यहाँ पे बाकी मैं सारी चीज़ों को हटा दे रहा हूँ, ओके। एक कंपोनेंट मैंने रखा हुआ है जिसको बेसिकली मैं साइज़ दे देता हूँ, विड्थ 100 और हाइट 100। ये भी एक कंपोनेंट है, ओके। ये कंपोनेंट क्या चाहता है कि ये खुद को अलाइन कर दे, और खुद को अलाइन का मतलब क्या है कि ये बेसिकली क्या करे, खुद को यहाँ लेके जाना है इसको, ओके। खुद को यहाँ लेके जाना है, तो कैसे करेगा? तो देखो अगर मैं यहाँ बोलूँ कि अलाइन सेल्फ यूज़ करे, सॉरी, डायरेक्शन में चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये भी काम करता है, ठीक है? तो यहाँ पे अलाइन सेल्फ है तो सेंटर में, और अलाइन सेल्फ में फ्लेक्स एंड डाल दें तो ये यहाँ ले जाएगा, ओके। डायरेक्शन का पॉइंट हमेशा याद रखना, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट एक इकलौती चीज है बेसिकली जो यहाँ पे से जो डायरेक्शन है उसके साथ में काम करता है, ओके। अलाइन आइटम्स अपोजिट में काम कर रहा था, अलाइन सेल्फ हम देख रहे हैं कि ये भी अपोजिट में काम कर रहा है। अब बस इसमें यही है कि आप फ्लेक्स एंड सेंटर वगैरह ये सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो और खुद को अलाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी वही सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम किसमें यूज कर रहे थे, अलाइन आइटम्स में। तो उसमें चाइल्ड को हम अलाइन कर रहे थे, यहाँ पे खुद को अलाइन करेंगे। तो सारी प्रॉपर्टीज आप उसी हिसाब से समझ सकते हो कि जैसे आप सेंटर की बात करो, बेस लाइन की बात करो, फ्लेक्स एंड की बात करो, फ्लेक्स स्टार्ट को बात करो, स्ट्रेच की बात करो, ये सारी अलाइन आइटम्स की तरह ही काम करेंगी, बस खुद पे काम करेंगी, चाइल्ड की पे काम नहीं करेंगी, चाइल्ड पे, ओके, खुद के लिए ये। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं, फ्लेक्स रैप। देखो इसका मैं आपको एक कंप्लीट एग्जांपल दूंगा फ्लेक्स रैप का। इसका बेसिकली क्या होता है कि आपने बहुत बार एक एग्जांपल देखा होगा कैटेगरीज का, सजेशंस का, जिसमें क्या होता है कि टेक्स्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग लिस्ट में आइटम, लिस्ट के अंदर आइटम दिख रहे होते हैं टेक्स्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग। अब ये कैसे, कि आपने बहुत बार देखा होगा, आपकी जो मैं एक बताऊँ एक लिस्ट दिखती है कुछ इस तरीके से कि मान लो यहाँ पे कुछ रैंडम टेस्ट है, फिर रैंडम टेस्ट है। अब मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे छोटा है तो मैं यहाँ पे कम से कम 3 आइटम दिखा दूँगा, ओके। यहाँ पे थोड़ा बड़ा आइटम है तो यहाँ पे मैं 1 ही दिखाऊँगा, यहाँ मैंने 2 दिखा दिए। तो ये इस तरीके से कुछ कैटेगरीज़ की या कहीं पे आपने लिस्ट देखी होगी। इस तरीके की चीज़ किसकी हेल्प से कर सकते हैं? फ्लेक्स रैप की हेल्प से। तो देखो एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट एक एरे बनाता हूँ डेटा का, जस्ट डेटा इक्वल्स मैंने एक एरे बनाया, और यहाँ पे एरे में मान लो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से के रख दे रहा हूँ, डेमो, ओके, या फिर स्मॉल टेक्स्ट, ओके। फिर है मीडियम टेक्स्ट लेंथ, ओके। फिर मैंने डाल दिया शॉर्ट टेक्स्ट, ओके, वेरी वेरी लॉन्ग टेक्स्ट। ऐसे करके ना मैं थोड़ी सी मैं लिस्ट, मतलब जो मैं थोड़ा सा इसका टेक्स्ट को जो है वो फॉर्मेट जैसे मैं अलग रखना चाहता हूँ, ये छोटा सा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ओके। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ थोड़ा सा छोटा है, ये मैं अकेला शॉर्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया, और एक दो और डाल देता हूँ, डेमो टेक्स्ट, डेमो फ्लेक्स रैप टेक्स्ट लिस्ट। ये थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट हो गया, मैंने ऐसे कर डाल दिया। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक व्यू लेना है, ओके, व्यू, जिसके अंदर बेसिकली हमें ये प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, ओके। क्या, फ्लेक्स रैप, ओके। इसमें मैंने रैप डाल दिया, और फ्लेक्स डायरेक्शन रो, इसके अंदर यहाँ पे मैं लिस्ट, डेटा की लिस्ट दिखाऊंगा, जिसमें मैंने मैप ले लिया, आइटम ले लिया, और आइटम के अंदर यहाँ पे मैं रिटर्न लगा के क्या कर रहा हूँ, एक टेक्स्ट व्यू ले रहा हूँ, मान लो व्यू, ओके। और इस व्यू को मैं थोड़ा सा स्टाइल दे दे रहा हूँ, जैसे बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, पैडिंग 10,
और मार्जिन 10 और इसके बीच में क्या एक टेक्स्ट होगा, जिस टेक्स्ट में हमारा बेसिकली आइटम दिख रहा होगा, ये देखो। ओके, तो यहाँ देख रहे हो आप कैसे ये स्मॉल टेक्स्ट था, मीडियम था, यहाँ पे आ गया, उसकी वजह से ये वेरी लॉन्ग टेक्स्ट और डेमो टेक्स्ट है, इसकी वजह से यहाँ पे ये जो एरिया, अभी इसका एरिया आप देखना चाहोगे, अगर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दोगे आप, इससे पता चल जाएगा कितना एरिया को ये कंसीडर कर रहा है, उसके हिसाब से दे रहा है। ओके, यहाँ पे अगर ये वेरी लॉन्ग टेक्स्ट यहाँ पे आता तो ये एज से बाहर जाता, इसलिए इसने यहाँ ले लिया, डेमो टेक्स्ट यहाँ ले लिया, और ये वाला बेसिकली यहाँ आ नहीं सकता था क्योंकि मार्जिन भी तो ले रखा है, इसलिए यहाँ पे आ गया। तो ये खुद से जो टेक्स्ट की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग लिस्ट को एडजस्ट कर रहा है। फीचर को हम फ्लेक्स रैप की हेल्प से करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने सारी प्रॉपर्टीज को यूज करके आप अपनी लेआउट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, लेआउट के अंदर जो स्पेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कंपोनेंट के लिए, और अपने कंपोनेंट्स को अलाइन कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए